हेलो इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम समझते हैं कि एमपीएस का प्रोग्रामिंग कैसे हो। उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पीएम बस का एड्रेस क्या मैटर करता है हमारे लैपटॉप में। तो देखिए, पीएम बस क्या है पहले तो समझना है उसको कि पीएम बस एक एड्रेस होता है। जैसे हम किसी को पहचानने के लिए नाम का यूज़ करते हैं, जैसे महेश, मुकेश, ऐसे। तो उसी तरह डिवाइस को समझने के लिए उसका एड्रेस होता है, यानी कि उसका नाम होता है। तो ये एमपीएस की ऐसी लगी हुई है, ठीक है। ये प्रोग्रामर एमपीएस का है और ये मारुति बायोस प्रोग्रामर है। ये मारुति बायोस प्रोग्रामर भी इसको प्रोग्राम कर सकता है और इसमें एसपीआई प्रोटोकॉल और I2C प्रोटोकॉल दोनों प्रोटोकॉल दिए गए हैं, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कि कैसे करना है। अब पीएम बस का एड्रेस आप परमानेंटली सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामर से, कोई भी प्रोग्रामर से नहीं कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, यानी कि जैसे भी ही आप एड्रेस चेंज करते हो उसके बाद इसको फिर से पावर दोगे या ये बंद होके चालू होगा लैपटॉप, तो एड्रेस चेंज कर लेगा अपने आप। और इसका पीएम बस का एड्रेस टेबल रखने के लिए डेटा शीट में भी बताया गया है एमपीएस की, और स्कीमेटिक जो होता है लैपटॉप में उसमें भी है। और इसका ऑफिशियल जो साइट है उसका फॉरम है एमपीएस का, उन्होंने भी बताया कि पीएम बस का एड्रेस कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियली डेटा है, जो बोल रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझते हैं कि पीएम बस का एड्रेस, पहले तो देखते पीएम बस को, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इस प्रोग्रामर से हम पीएम बस को देखते हैं, ठीक है, फिर इससे भी देखते हैं। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। इसमें 3 पिन मेन है, क्लॉक, डेटा और ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस प्रोग्रामर को हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं पावर देता हूँ, ऑन किया, आईसी लगा हुआ है यहाँ पे MP2949A, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। अब ये ऑफलाइन बोर्ड है, यहाँ पे आप आईसी को प्रोग्राम कर सकते हो। और ऑनलाइन किसको बोलते हैं कि ऑन बोर्ड, यानी कि लैपटॉप में आईसी लगा है और आपको प्रोग्राम करना है तो वहाँ भी कर सकते हो। ये तीनों को वहाँ पे सोल्डर करना होगा। अब इसको स्कैन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका पीएम बस का एड्रेस है 2BH, प्रोडक्ट आईडी है 49 और वेंडर आईडी है 25। ये प्रोडक्ट आईडी और वेंडर आईडी क्या है, तो प्रोडक्ट आईडी और वेंडर आईडी इस चिप का आइडेंटिफिकेशन है और पीएम बस इसका एड्रेस है, ठीक है। तो इसको हम परमानेंट नहीं चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं लाइव। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब इनपुट में जा रहा हूँ। यहाँ से पीएम बस एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 20 कर रहा हूँ, ठीक है। रजिस्टर सेट अपडेट। तो देखिए यहाँ पे एड्रेस चेंज हो रहा है। तो अपडेट हो गया है, यहाँ पे स्कैन करते हैं तो 20 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर में जाते हैं हम, यहाँ पे ध्यान रखना 20 है, ठीक है। अब इसको रीड करता हूँ मैं, डिवाइस को सिलेक्ट करने को बोल रहा है, सिलेक्ट हो गया है। अब इसको मैं रीड करता हूँ सिंपल। तो देखिए एड्रेस अपने आप चेंज कर लिया, ठीक है। अब इसको राइट करते हो आप, तब तक एड्रेस रहेगा, फिर एड्रेस अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इस एड्रेस को हम परमानेंटली कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं दिखाता हूँ अब। तो देखिए ये डेटा शीट है MP2949A, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा शीट में दिया गया है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे पीएम बस एड्रेस, ठीक है। तो पीएम बस एड्रेस को आपको चेंज करने के लिए ये शटडाउन लेवल एड्रेस पीएम बस है, इसको चेंज करके आप परमानेंटली एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। पर यहाँ पे रजिस्टर दिए हुए हैं, ये VDD 18 और एडर पिन का एड्रेस है। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर लगाने। अब नीचे टेबल दिया हुआ है, कैसे, तो 20 एड्रेस करना हो तो 0 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 0 अंक के रजिस्टर लगेंगे यहाँ पे। फिर 21 करना है तो यहाँ पे 3 वोल्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एड्रेस को चेंज हम परमानेंटली हार्डवेयर से कर सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिनोवो का स्कीमेटिक है, उसमें भी 2949A लगा हुआ है।
तो यहाँ पे एड्रेस पिन देखिए 25 है। तो यहाँ पे देखिए एक PR2943 है और PR2960 है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, तो VDD 18 यानी कि 1.8 का LDO है ये, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बन के यहाँ पे जा रहा है, यानी कि इसका 20 एड्रेस करना हो तो ये वोल्टेज डिवाइडर होना चाहिए। 0 ओम के 2 रजिस्टर लगे हुए हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 के लिए 0 वोल्ट होना चाहिए, तो 0 वोल्ट यहाँ से 2 रजिस्टर हो गए, ठीक है। अब दूसरी बता देता हूँ कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक ऑफिशियल साइट का डेटा बताता हूँ मैं। ये फोरम है MPS का। यहाँ पे एक यूज़र ने पूछा है कि मुझे PM बस का एड्रेस चेंज करना है तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डेटा शीट में पेज नंबर 27 3rd नंबर का टेबल देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। आप सॉफ्टवेयर से या प्रोग्रामर से नहीं कर सकते हो परमानेंट, पर हार्डवेयर से कर सकते हो। तो मैं वो दिखा रहा हूँ कि कैसे है वो। तो यहाँ पे देखिए 8796 करके है, वहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा था कि ये IC का मुझे करना है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसका IC का नंबर। तो देखिए यहाँ पे 30 एड्रेस करना हो तो यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए एड्रेस पे, हेडर पिन पे 4.99। इसी तरीके से यहाँ पे रजिस्टर होने चाहिए। तो ये भी दिखा रहा है कि PM बस का एड्रेस कैसे परमानेंटली चेंज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हेडर पिन टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से रजिस्टर का वैल्यू लिखा हुआ है किलो ओम में, और एड्रेस हेडर पिन को ग्राउंड करना है रजिस्टर से, तो आपका एड्रेस ये सारा कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक। अब आप जब लैपटॉप रिपेयरिंग करते हो बार बार आप प्रोग्राम करते जाओगे, इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये IO के साथ कम्युनिकेशन करेगा तब इसको एड्रेस नहीं मिलेगा अपना, 20 हो या कोई भी, तो ये कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा। आप बार बार प्रोग्राम करोगे पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर चेक करने ही होंगे कि सही से यहाँ पे उसका एड्रेस हार्डवेयर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैं बता दूँ, आप ऑफलाइन बोर्ड से करते हो उससे अच्छा है ऑनलाइन बोर्ड से करो, ठीक है। ऑनलाइन यानी मदरबोर्ड में ही प्रोग्रामिंग करो, क्योंकि मैंने दिक्कत पाई है इसमें। अब देखते हैं वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, एड्रेस पे नज़र रखते हैं हम, ठीक है। 80 लिखा हुआ है, देखना 81 हो गया रीड, दूसरी बार रीड करने से। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही है, एड्रेस भी सही से उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ये सब दिक्कतें होती है। यानी कि हम यहाँ से PM बस का एड्रेस चेंज करते हैं तो भी वो बार बार चेंज हो जाएगा। तो उससे अच्छा है आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, ऑन बोर्ड प्रोग्रामिंग करो, ठीक है। अब हम मारुति बायोस प्रोग्रामर से इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें सिंपल है कि करंट एक्सपोर्ट, यानी कि ये करंट IC जो लगा है उसका डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से कर सकते हो आप, एक्सेल में, टेक्स्ट फाइल में, बिन में, या किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ से भी सिस्टम एक्सपोर्ट, यानी कि पूरे जितनी IC लगी होगी उसका डेटा जाएगा। यहाँ पे sys config यानी कि इंपोर्ट करने के लिए फाइल को, और sys कमांड यानी कि इंपोर्ट करने के लिए, पर इसमें चेंज करने का फीचर देता है, ठीक है। तो इतना तो हो गया। चलिए अब हम मारुति बायोस प्रोग्रामर से इसको रीड करके देखते हैं, ठीक है। तो ये फीचर भी ऐड हो गया है मारुति बायोस प्रोग्रामर में। पहले बंद कर देता हूँ, इसका क्लॉक डेटा निकाल रहा हूँ मैं। अभी मैं इसका बोर्ड का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफ बोर्ड प्रोग्रामिंग है और मेरे पास ये बोर्ड अवेलेबल नहीं है MP2949 वाला, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। ये ऑन बोर्ड प्रोग्रामिंग कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत के बिना। यहाँ पे मैंने क्लॉक डेटा और ग्राउंड कर दिया है, यहाँ से I2C प्रोटोकॉल के लिए जंपर कर दिया है। वो मेरे अगले वीडियो में, पुराने वीडियो में देख सकते हो कि I2C को कैसे करते हैं। अब मैं प्रोग्रामर लगा रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ। अभी बोर्ड का पावर इससे आ रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है प्रोग्रामर का, सिर्फ पावर देने के लिए इसका यूज किया है। तो चलिए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं मारुति का।
ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से हम स्कैन करते हैं एड्रेस को। तो यहाँ पे लाइट होगा, स्कैनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे 2B एड्रेस मिल गया है इसको, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करते, तो यहाँ से कनेक्टेड डिवाइस टू एड्रेस 2B आ गया, ठीक है। यहाँ से हम रीड ऑल रजिस्टर करते हैं। तो देखिए ये रजिस्टर सारे रीड कर लिए इसने। और एक्सपोर्ट, तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। हम एक्सेल में, टेक्स्ट में, बाइनरी में सेव कर सकते, एक्सेल में करते। चलिए ओके। अब इस फाइल को ओपन करते हैं जिसको हमने सेव किया है, ओपन। तो देखिए यार इसमें 3 रेल है, रेल 1, रेल 2, रेल 3, ठीक है। तो तीनों रेल का यहाँ से डेटा मिल गया है हमें। और इसको राइट करना हो तो इंपोर्ट फाइल, तो यहाँ से आप इंपोर्ट करके फाइल को राइट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑल रजिस्टर, यस। तो ये प्रोग्रामर भी यही काम करता है, रीड राइट रजिस्टर का, और ये प्रोग्रामर भी यही काम करता है। तो इसमें भी एड्रेस आपको मिल जाएगा, कोई भी एड्रेस हो, ठीक है। यहाँ पे उसका देखते हैं कि हाँ, प्रोडक्ट आईडी 2549 वाला, ठीक है। यहाँ पे भी सेम डेटा है। 2549, तो सारा डेटा सेम ही निकलता है। अब 3 रेल का मतलब क्या है वो देखते हैं कि 3 रेल का मतलब, हम स्कीमेटिक में नीचे जाते। तो यहाँ पे देखिए VCC CPU कोर, तो CPU कोर बन रहा है इससे। इसमें DRMOS लगे होते ड्राइवर प्लस मॉसफेट, तो इसका डेटा वहाँ पे जाता है CS पिन। फिर बन रहा है VCC GFX कोर, ये दूसरा रेल हुआ। और बन रहा है VCC ऐसे 3 रेल बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसको 3 रेल बोला जाएगा। 1 रेल बनता हो VCC कोर सिर्फ, तो उसको 1 रेल बोला जाएगा। 1 रेल की IC अलग है, ये 3 रेल का IC है, ठीक है, MP2949। तो अब ये प्रोग्रामर बहुत ही महंगा है और ये सस्ता है। इसमें SPI कम्युनिकेशन 1.8, 3.3 और 5 वोल्ट को प्रोग्राम कर सकते हो, प्लस MPS को भी प्रोग्राम कर सकते हो। इसमें और भी फीचर ऐड करने हैं, फ्यूचर में आते ही जाएगी इसमें फीचर। इसमें देखिए वोल्टेज सिलेक्शन का स्विच दिया है 1.8, 3.3 और 5 वोल्ट का, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोग्रामर है, रीड राइट में भी, SPI प्रोटोकॉल में भी और MPS में भी। तो MPS में हमने देखा कि परमानेंट एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और रीड राइट कैसे करते, ये प्रोग्रामर बहुत महंगा है, मुझे पड़ा था 5700 में, ठीक है, 5700। तो ये प्रोग्रामर बहुत महंगा है। इसका प्राइस जानने के लिए और परचेस करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये भी रीड राइट करता है, ऑन बोर्ड करता है, ऑफ बोर्ड भी करता है, आप देख सकते हो। सिर्फ ऑफ बोर्ड करना हो तो यहाँ से IC लगानी है, PCB चाहिए तो हम बनाने वाले हैं इसका। और ऑन बोर्ड करना हो तो सिर्फ 3 वायर का कनेक्शन बोर्ड में कर देना है, ठीक है। तो बोर्ड में लगा हो ये IC, तो उसका एड्रेस क्या होगा, 20 होता है ये बोर्ड के लिए। ये बोर्ड जो है Lenovo IdeaPad L340, तो इसमें ये एड्रेस होगा, ठीक है। अब दिखाता हूँ कि PM बस का एड्रेस इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप प्रोग्राम करते जाओगे फिर भी नहीं होगा। इसका रीज़न यही है कि आपका एड्रेस सही नहीं हो। तो इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ कि हार्डवेयर से करते हो तो परमानेंट एड्रेस चेंज रिक्वायर रजिस्टर चेंज, तो इसमें रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। पावर साइकिल रिटेंशन इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो मल्टी टाइम प्रोग्रामिंग, फिर PM बस इंटरफेस डायनेमिक करता है, परमानेंट नहीं करता है, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस चेंज इसमें ही होता है,
ठीक है, कि रजिस्टर से कोई भी प्रोग्रामर इसको परमानेंट पीएम बस का एड्रेस चेंज नहीं कर सकता है। तो आप ये ध्यान में रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितने ओम का रजिस्टर लगाना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए रीड राइट तो इसमें क्या है, सिंपल ही है कि रीड राइट कैसे करना है। ये सारे फंक्शन हमें डीप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपनी तरह से डिज़ाइन करती है इसको, तो हमको पूरा नहीं पता होता है कि क्या डिटेल है। वैसे हम एक ही काम कर सकते हैं अभी इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है किसी के पास ज़्यादा, तो इसको एक ही काम कर सकते हैं, बैकअप लो सही कंप्यूटर लैपटॉप से और इसमें आप प्रोग्राम कर दो। ठीक है, क्योंकि ये सारा हेक्स में डेटा होता है और एक कन्वर्ट करके सॉफ्टवेयर दिखाता है, पर ये हमारे अभी कुछ काम का नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी इस पे रिसर्च चल रहा है और मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या क्या इसमें है।